अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। और ये जो हमारा उन्वान होगा यानी टॉपिक होगा वो होगा मज़हब इस्लाम। लेसन प्लान इसी को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस का मंसूबा, यानी जो दीर्घ पाठ योजना होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये दीर्घ पाठ योजना होता है। तो सबसे पहले आप स्कूल का नाम डालिए जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में तारीख डालिए, यानी जिस तारीख को आप ये आपका जो लेसन प्लान है आप जब ये प्रेजेंट कर रहे हैं उस तारीख को डालिए यहाँ पे। फिर दर्जा ये 8 वालों के लिए है। और मज़मून यहाँ पे होगा। मज़मून को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये उर्दू है। और ज़ेल मज़मून 2 होते हैं, या नज़्म होता है या नस्र, लेकिन ये हमारा है नस्र। फिर बारी ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जिस बारी में आप जा रहे हैं पढ़ाने, जिस पीरियड में, उसको यहाँ पे डालिए। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में वक्त ये है 40 मिनट का। कुछ 20 मिनट के भी बनते हैं और कुछ जो सबसे छोटे होते हैं वो 6 मिनट के होते हैं, लेकिन ये हमारा 40 मिनट का है, यानी ये दीर्घ पाठ योजना है। और उन्वान जो है ये मज़हब इस्लाम रहेगा। उन्वान यानी इसको टॉपिक बोलते हैं। फिर आपको डालना होगा मकासद उमूमी, यानी इसको कहते हैं सामान उद्देश्य। तो ये सामान उद्देश्य जो होते हैं वो सारे लेसन प्लान जितने भी आप बनाएंगे उन्वान चेंज होंगे, लेकिन ये मकासद उमूमी जो होंगे यानी सामान उद्देश्य वो सेम ही रहेंगे। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होगा उसको कहते हैं मकासद खुसूसी, वो बदलते रहते हैं, वो आपके उन्वान के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो मकासद उमूमी क्या होता है? मकासद उमूमी में आप नंबर 1 पे डालेंगे तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। और नंबर 2 पे डालेंगे तलबा को मुनासिब लब व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। और नंबर 3 पे डालेंगे तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। नंबर 4 पे डालेंगे तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़िन बुलंद ख़्वानी सिखाना। नंबर 5 पे डालेंगे कि तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये हो गया हमारा मकासद उमूमी यानी सामान उद्देश्य। ये जितने भी आप टॉपिक बनाएंगे, जितने भी उन्वान बनाएंगे, सब के मकासद उमूमी सेम ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं मकासद खुसूसी की। तो मकासद खुसूसी जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसमें आप उन्वान जैसा आपका उन्वान होगा वैसा ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जहाँ यहाँ खाली जगह हुआ है। तो नंबर 1 पे आप डालेंगे इल्मी के अंदर क्या होता है? इल्मी के अंदर तलबा को, अब यहाँ पे डैश है, डैश की जगह अब आपका जो उन्वान है, जैसे यहाँ पे मेरा रहेगा मज़हब इस्लाम, तो इसमें हम डालेंगे मज़हब इस्लाम। लेकिन इससे पहले जो बनाया हमने कश्मीर या बहादुर शाह ज़फ़र, ऐसे कोई भी उन्वान है आपका तो उसको यहाँ पे डालिए। तो तलबा को मज़हब इस्लाम से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना, ये हो गया इल्मी नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो अदराक होगा। इसमें होगा कि तलबा को मज़हब इस्लाम, यहाँ पे फिर पड़ेगा मज़हब इस्लाम के अहमियत से वाकिफ़ कराना। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो ये आएगा फ़ाल। ये होगा कि तलबा को मज़हब इस्लाम में दिलचस्पी पैदा करना और उनके किरदार में पुख्तगी लाना। ये हो गया मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं। फिर लौज़ामात क्या होगा? तो लौज़ामात को कहते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री होगा मॉडल, नक्शा, चार्ट वगैरह। और तदरीस का तरीका कैसा होना चाहिए? तो तदरीस का तरीका आप सवाल व जवाब का तरीका होगा और डिस्प्ले का तरीका वगैरह। मुशरिक इल्म जो होगा तो यहाँ आप डालेंगे कि तलबा, अब यहाँ पे उन्वान पड़ेगा, आपका जो उन्वान है उसका नाम पड़ेगा कि तलबा मज़हब इस्लाम के बारे में उमूमी मालूमात रखते हैं। अब यहाँ पे तो आप ये डाल देंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मालूमात उमूमी रखते हैं तलबा? तो इसके लिए आप तलबा से तमहीदी सवालात करेंगे, यानी उनके पुराने इल्म को जानने के लिए उनसे कुछ सवाल करेंगे। और ऐसा सवाल करेंगे कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो टॉपिक का नाम बच्चा खुद अपने मुंह से ही निकाले। तो इसके लिए हम बच्चों से तमहीदी सवालात पूछते हैं। तो तमहीदी सवालात जो होता है, इसमें जो आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर आएगा इसी से रिलेटेड हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे कर करके हम बच्चों से 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है उसका नाम हम बच्चों के मुँह से निकलवाएंगे।
तो यहाँ नंबर 1 पे आप सवाल पूछेंगे कि हमारे मुल्क का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे हिंदुस्तान। फिर आप पूछेंगे हिंदुस्तान में कौन कौन से मज़हब के लोग रहते हैं, तो वो बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, यानी बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, मज़हब के मतलब मानने वाले लोग रहते हैं। फिर आप नंबर 3 पूछेंगे, यहाँ मुस्लिम आया है, मुस्लिम से ही मुसलमान, मुस्लिम को ही मुसलमान कहते हैं, तो आप पूछेंगे कि मुसलमान किस मज़हब को मानते हैं, तो वो बताएंगे इस्लाम। फिर आप पूछिए कि मज़हब इस्लाम के बारे में आप और क्या जानते हैं। अब बच्चे जो जो जानते होंगे वो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो बच्चे हो जाएंगे खामोश। जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा मसला सवाल। अब मसला सवाल ये होता है कि अब हमको इसी को पढ़ाना है। तो इसके बाद में आप जब सवाल पूछ चुकेंगे और जब आपका वो नाम निकल आएगा टॉपिक का, उन्वान का, फिर आप बयान मकसद करेंगे कि तलबा आज हम सब मिलकर, अब यहाँ पे डैश है तो टॉपिक रहेगा आपका कि तलबा आज हम सब मिलकर मज़हब इस्लाम के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। इसके बाद में पेशकश 1 यानी प्रस्तुतिकरण जो आपका है वो पहला, तो उसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे और नंबर 1 पे लिखेंगे तदरीसी नुक्ता, यानी इसको कहते हैं शिक्षण बिंदु। फिर तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी जो छात्राध्यापिका आप हैं उनके वो क्या क्रियाएं करेंगे उनके बारे में है। फिर तालिब इल्म के फ़ाल, यानी जो तलबा होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्या रिएक्ट करेंगे उनके बारे में। तो आप पहला जो आपका तदरीसी नुक्ता है वो रहेगा मज़हब इस्लाम का तारुफ़। फिर आप जो पढ़ाएंगे आप कहेंगे मज़हब इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप बताएंगे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पे कलिमा, नंबर 2 पे नमाज, नंबर 1 पे कलिमा तैयब, नंबर 2 पे नमाज, नंबर 3 पे रोज़ा, नंबर 4 पे ज़कात, नंबर 5 पे हज। इस तरह आप बच्चों को बताएंगे तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। अब जब तलबा गौर से सुन रहे होंगे फिर आप इसको जो पढ़ाया है आपने, इसके लिए समझने का सवाल करेंगे कि बच्चे ने कितना समझा। तो इसके लिए आपने जो जो पढ़ाया है अभी तुरंत उसी के बारे में सवाल करेंगे बच्चों से। तो सवाल नंबर 1 रहेगा, सॉरी आगे पीछे चले गए, समझने का सवाल होगा सवाल नंबर 1 कि मज़हब इस्लाम के बानी कौन है, तो बच्चे बताएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप पूछेंगे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, तो वो बताएंगे 5 चीज़ों पर। फिर आप पूछेंगे कि कलीमा तैयब क्या है, तो बच्चे अगर जानते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश होते हैं तो वही हमारा मसला सवाल बन जाता है, और मसला सवाल का मतलब ये होता है कि अब हमारा जो तदरीसी नुक्ता अगला होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। तो पेशकश दूसरा यानी जो प्रस्तुतिकरण है वो सेकंड क्या रहेगा, उसमें फिर आप 3 कॉलम उसी तरह बनाएंगे, तदरीसी नुक्ता, तालिबा असातिज़ा के अक़दामात, तालिब इल्म के फ़ाल, इस तरह बनाएंगे। और जो तदरीसी नुक्ता होगा वो कलिमा तैयब का तारुफ़ होगा। इसमें आप बताएंगे कि पहला कलमा तैयब होता है और तैयब के माने होते हैं पाक। फिर आप बताएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसका माने क्या हुआ कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसके बाद में आप बताएंगे कि हर मुसलमान अल्लाह को एक मानते हैं और उसी के आगे सर को झुकाते हैं, यानी किसी और के आगे वो सर को नहीं झुकाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। इसके बाद में अब बच्चों ने कितना समझा इसके बारे में आप फिर से सवाल करेंगे, समझने का सवाल। तो सवाल नंबर 1 होगा कि कलिमा तैयब क्या है, तो बच्चे बताएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप पूछेंगे सवाल नंबर 2 कि हर मुसलमान किसके आगे सर को झुकाते हैं, तो वो बताएंगे अल्लाह के। फिर आप पूछेंगे कि मुसलमान एक दिन में कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चे अगर जानते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो फिर ये आपका मसला सवाल बन जाएगा, यानी अब आपको फिर इसी के बारे में पढ़ाना है। फिर आप पेशकश 3 डालेंगे और तदरीसी नुक्ता होगा, अब आपका होगा नमाज का तारुफ। तो इसके बारे में आप तलबा को बताएंगे कि नमाज मुसलमान पे एक दिन में 5 वक्त की नमाज, आगे चले गए सॉरी, यहाँ पे नमाज, तो नमाज मुसलमान पे एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ये बताएंगे नंबर 1 का नमाज। फिर आप बताएंगे रोज़ा, ये नंबर 2 पे आता है, नहीं नमाज दूसरे पे आता है, पहला तो आएगा कलिमा तैयब।
फिर तीसरे पे आएगा रोज़ा। तो रोज़ा बताएंगे हर मुसलमान पे एक साल में एक महीना रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। यानी जो मुसलमान होते हैं वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखते हैं और उनका ये जो रोज़ा होता है ये फ़र्ज़ होता है। फिर नंबर 4 पे आएगा आपका ज़कात। तो ज़कात के बारे में बताएंगे कि अमीर मुसलमान जो होते हैं उन पे गरीब और मिस्कीन को ज़कात देना फ़र्ज होता है। फिर नंबर 5 पे आता है हज। तो मालदार मुसलमान पे हज करना फ़र्ज़ है अगर उसके पास हैसियत है और उसके पास दौलत है इतना कि वो मतलब अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, फिर उसके बाद में वो हज भी करे। और हज अल्लाह पाक जिसको तौफीक देते हैं वही करते हैं। बहुत सारे मालदार ऐसे भी होते हैं जो नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जो पैसे इकट्ठा कर करके चले जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में भी होता है। तो ये सब आप जब बताएंगे तो तलबा क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड का काम। ये ब्लैक बोर्ड का काम आप साथ साथ में जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो लिखते चलेंगे, लेकिन चूंकि आप फाइल बना रहे हैं तो फाइल में जब आप इसको बनाएंगे तो एक लास्ट में इसको बनाएंगे और लास्ट में जब बनाएंगे तो इस पर यहाँ पे ब्लैक चार्ट लेंगे और उसको यहाँ पे चिपकाएंगे और सफ़ेद कलर का जो पेन आता है उससे लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल ये ब्लैक बोर्ड की तरह दिखे। और फिर इस पर आप लिखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगे उसको लिखेंगे। तो इस पर आप लिख सकते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कौन कौन सा है। तो नंबर 1 पे आता है कलिमा तैयब, नंबर 2 पे नमाज, नंबर 3 पे रोज़ा, नंबर 4 पे ज़कात और नंबर 5 पे हज। इस तरह जो आपका ब्लैक बोर्ड का है और ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि मज़हब इस्लाम के बानी कौन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख सकते हैं। और जब आप पढ़ाएं तो ब्लैक बोर्ड पे साथ साथ में लिखते चलें, जब पढ़ाते चलें तो साथ साथ में ही लिखते चलें। फिर आपका आता है मुआयना का काम। तो तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और ख़ुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ब्लैक बोर्ड पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी उसको बच्चों से कहेंगे कि अब वो इस अपनी कॉपी में इसको लिख लें और खुद घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मुआयना करेंगे। तो ये हो गया मुआयना का काम। फिर इसके बाद में आता है तकरार का सवाल। तो तकरार का जो सवाल होता है वो ये नहीं होता है कि जो पेशकश आपने पढ़ाया उसी से पूछें, बल्कि आपने जो पेशकश 1, 2, 3 ऐसे करके जितने भी पेशकश अब तक पढ़ाए हैं उनमें से किसी में से भी कोई सा सवाल कर सकते हैं। तो इसमें आप सवाल करेंगे, सवाल नंबर 1 होगा कि पहला कलिमा क्या है। तो बच्चे बताएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप सवाल नंबर 2 करेंगे कि तैयब माने क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे पाक। फिर आप पूछेंगे कि रोज़ा किस महीने में रखा जाता है। तो बच्चे बताएंगे रमज़ानुल मुबारक में। फिर आप पूछेंगे ज़कात किसे दिया जाता है। तो बच्चे बताएंगे गरीब और मिस्कीन को। फिर आप पूछेंगे सवाल नंबर 5 कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो वो बताएंगे मज़हब इस्लाम के बानी। इस तरह जो आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में अब आप बच्चों को घर का काम देंगे। तो घर का काम होगा तलबा असातिज़ा तलबा को मज़हब इस्लाम के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी। इस तरह जब आपका लेसन प्लान तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ाया है उसके बारे में आप बच्चों से भी कहेंगे कि इसके बारे में पढ़ कर आएंगे और लिख कर भी लाएंगे अपनी कॉपी में। और इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आओ सीखे विद AK पे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब के जो PDF है उनको मैं शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।